बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो अर्जेंटीना के बारे में है, जिसे अर्जेंटाइन भी जो है वो कहा जाता है, उसके बारे में है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से अर्जेंटाइन का जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और पूरा वीज़ा प्रोसेस जो है वो आपने किस तरह से करना है और वीज़ा फीस जो है वो कितनी होगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अर्जेंटीना का जो है वो अर्जेंटाइन का कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो करवाता चलूं। ये बेसिकली जो है साउथ अमेरिका में जो है ये कंट्री जो है वो वाक़या है। और अगर इसके नेबर्स की बात करें, अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो पैराग्वे के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा ब्राज़ील के साथ भी अपना ये बॉर्डर जो है वो शेयर जो है वो करता है। यहाँ पे स्पेनिश भी बोली जाती है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्पेनिश बोलते हैं और इंग्लिश बोलने वाले लोग जो है वो कम है। तो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है इनकी स्पेनिश है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने पाकिस्तान से किस तरह से वीज़ा प्रोसेस करना होगा और इंडिया से किस तरह प्रोसेस करना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे जो है वो बताता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो जारीज के वीज़ा ड्रॉप बॉक्स के थ्रू जो है वो आपने अप्लाई करना होगा। इसका पूरा प्रोसेस मैं अभी आगे जाके आपको जो है वो बताऊंगा। अगर आप इंडिया से जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपने ई वीज़ा जो है वो अप्लाई करना होता है और दूसरा पेपर वीज़ा, स्टिकर वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात जो है वो आपसे पहले जो है वो कर लेता हूँ। अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं या पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो आपने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो है वो फॉलो करना होगा, चाहे आप पेपर वीज़ा इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या स्टिकर वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो फिजिकली वीज़ा अप्लाई करना होता है। पाकिस्तान में ई वीज़ा की फैसिलिटी जो है वो मौजूद नहीं है। फ्रेंड्स, प्रोसेस जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बड़ा सिंपल है। अगर अर्जेंटीना का वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से बात की जाए तो पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बता देता हूं, ताकि जब आपकी फाइल डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट हो जाएगी तो अगला जो प्रोसेस है आपको बड़ी आसानी से जो है वो समझ आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये जारीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जो है वो मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं। अर्जेंटीना कंट्रीज का नाम जो है वो नीचे लिखा हुआ है। आप स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, जो कि अभी मैं एलैबोरेट भी आपको करूंगा। ये वीज़ा फीस भी लिखी हुई है यहाँ पे। फ्रेंड्स, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स पे यहाँ पे जो है आप जो ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है वो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। टूअर्स वीज़ा रिक्वायरमेंट, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो सके। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, इस स्लाइड पे जो है वो मैं टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूंगा, क्योंकि आपके लिए अलहदा से मैंने डेडिकेटेड पूरी शीट जो है वो बनाई हुई है, एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जिसमें मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको पूरा जो है वो ब्रीफ करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में कुछ चीज़ें मिक्स हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेंगी, तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो एलैबोरेट करूंगा। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको भी जूम कर देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है इसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा आपने एक पर्सनल लीगल स्टेटमेंट जो है वो उस पर सिग्नेचर करने होंगे। ये इसका नाम दे के आपने घबराना नहीं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, जारीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, ये पर्सनल लीगल स्टेटमेंट का लिंक है। इसको जस्ट आपने ओपन करना है और नीचे जो है वो सिग्नेचर कर देने हैं। ये लिखी हुई जो है ऑलरेडी आपको मिलेगी, सिर्फ आपने यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने एक सैलरी ट्रैवलिंग प्लान जो है वो देना होगा कि आप जो है अर्जेंटीना जो है वो क्यों जाना चाह रहे हैं। उसका पूरा एक आप सारा रीजन देंगे। वहाँ पे आप कौन सी जगह विजिट करेंगे, आपने वहाँ पे किसी फ्रेंड और फैमिली मेंबर को विजिट करना चाह रहे हैं, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, या किसी वेडिंग एनिवर्सरी में जो है वो शिरकत के लिए जाना चाह रहे हैं, या किसी टूरिस्टिक पॉइंट को विजिट करने के लिए जाना चाह रहे हैं, या फिर वहाँ पे कोई स्पेसिफिकली वहाँ पे कोई इवेंट होने जा रहा है अर्जेंटीना में, उसको आप विजिट करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई भी सारा डिजाइन में से आप क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। ये आपने फिर उसी सारा डिजाइन को जो है वो अपने वीज़ा रिक्वेस्ट कवरिंग लेटर में टू वीज़ा ऑफिसर के नाम पे जो है वो लिखना होगा। ये वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जो है वो कवरिंग लेटर किस तरह से बनाना है इसकी अलहदा से मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास 6 माह के पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो उसका पासपोर्ट होना चाहिए। जिस डेट को आप अर्जेंटाइन जो है वो ट्रैवल करेंगे उससे ऑनवर्ड आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो कम से कम 6 माह जो है वो होना चाहिए। अगर आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को जो है वो मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर वैसे उससे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने ये FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जो है नादरा से जो है वो लेना होगा। ये बाई बर्थ होता है। ऐसे लोग जो कि मैरिड नहीं है वो बाई बर्थ लेंगे, जिसमें उनके बहन भाई शामिल होंगे और पेरेंट्स शामिल होंगे। और ऐसे लोग जो कि मैरिड हैं वो बाई मैरिज भी लेंगे, जो जिनमें उनके वाइफ और उनके बच्चे जो है वो शामिल होंगे। तो अगर जो बंदा मैरिड है वो दोनों लेगा, जो अनमैरिड है वो ऊपर वाला लेगा। ये नादरा जो है 1000 रुपीज में आपको 5 मिनट के अंदर जो है वो जारी करता है। ये फैमिली का कोई भी मेंबर अपना असल शनाख्ती कार्ड जो है वो दिखा के ले सकता है नादरा से।
इसके अलावा आपके बैंक की स्टेटमेंट जो है वो 6 माह की होनी चाहिए। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी जो है वो आपने बैंक से लेना है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर में जो है ये लिखा जाता है कि ये बंदा जो है इतने अरसे से हमारे बैंक में हमारा अकाउंट होल्डर है, इसको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहा जाता है। ये बैंक की ओरिजिनल साइन और स्टैम्प के साथ आप जो है वो लेंगे बैंक से। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं रिटर्न टिकट, एयर टिकट, टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो आप करवाएंगे। ये किसी भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से जो है वो आप करवा सकते हैं। ये आप टिकट परचेज नहीं करेंगे। एक टेम्परेरी बुकिंग जो फ्री रिजर्वेशन होती है वो जो है वो आप जो है वो करवाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं होटल की रिजर्वेशन जो है आपने करवानी होगी। आपने ये होटल की रिजर्वेशन जो है ये किस तरह से करवानी है इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये फ्री आप एक होटल की रिजर्वेशन booking.com से करवाएंगे। इसका प्रोसेस भी मैंने बताया हुआ है, उसकी वीडियो मौजूद है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ये भी आप जो है पेड बुकिंग नहीं करवाएंगे, फ्री की जो रिजर्वेशन है वो ऑनलाइन जो है वो करवाएंगे। इसके अलावा पासपोर्ट के जितने भी पेपर्स पे जो है वो आपके वीजाज लगे हुए हैं उनकी फोटो कापीज आप साथ रखेंगे। 2 पिक्चर जो है वो आपको चाहिए जिनकी साइज जो है वो 4x4 सेंटीमीटर जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो आपने करवानी होगी जो कि 50,000 US डॉलर को जो है वो कवर करती हो। ये पाकिस्तानी रुपीज में आपको 3,000 से लेके 3,500 रुपए में जो है वो किसी भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से जो है वो मिल जाएगी। तो इसकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी जो है इसकी फॉर्मेलिटी में जो है वो शामिल है। फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान और इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं और वो पाकिस्तान और इंडिया में बिजनेस करते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल सुन लें। अपने बिजनेस का लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जो है वो लगाएंगे। अगर उनकी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है उसकी रजिस्ट्रेशन की कापी साथ जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न भी जो है वो साथ जो है वो सबमिट जो है वो करवाएंगे। अब फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल जो है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले NOC लेटर जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के गवर्नमेंट के इदारे से लेंगे जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, जिसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये आपने लेना होगा। इसके अलावा अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो पिछले 6 माह की पेंशन की स्टेटमेंट जो है वो आपने जो है वो पेंशन स्टेटमेंट जो है वो लगानी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान और इंडिया में स्टूडेंट हैं और वो अर्जेंटीना का वीजा जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनका जो है वो आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले वो अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन कार्ड है या एनरोलमेंट लेटर जिसे कहा जाता है वो जो है वो साथ जो है वो देंगे। जो इस चीज़ का प्रूफ होगा ये वाकई ही ये बंदा इस कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टूडेंट है। अपनी एक लीव एप्लीकेशन जो है वो साथ जो है वो लगाएंगे। अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके जो है वो लीव एप्लीकेशन साथ जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट मौजूद है तो वो आप साथ लगाएंगे। और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप जो है एफिडेविट भी जो है वो साथ जो है वो लगा सकते हैं अपनी पेरेंट्स की तरफ से कि ये इस बंदे की, इस हमारे बेटे या बेटी की उम्र 18 साल से कम है और ये जो है वो अर्जेंटीना का वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है। तो उस एफिडेविट में वो लिखेंगे कि हम अलाउ करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट में हमारा जो बैंक बैलेंस है वो यूज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है इसी तरह, तो फिर आपने अपने पेरेंट्स की तरफ से एक परमिशन लेटर जिसे कंसेंट फॉर्म कहा जाता है, ये लोकल कचहरियों से, लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां से आप बनवा सकते हैं। ये भी एफिडेविट आपने साथ लगाना होगा। पेरेंट्स से एक इजाजतनामा जो है वो लेना होगा अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है। अगर आप स्पाउस वीजा पे जा रहे हैं, अगर आपकी वाइफ वहां पे मौजूद है या हस्बैंड अपने वाइफ को बुलाने चाह रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड को जो है वो वहां पे जो है वो बुलाना चाह रहा है अर्जेंटीना में, तो वो अपना निकाह नामा जिसे मैरिज सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये लोकल यूनियन कौंसिल से आपने इंग्लिश में जो है वो लेना है, ये भी साथ लगाएंगे। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में जो है वो जॉब करते हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप अपना अर्जेंटीना का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये 3 डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे। सबसे पहले 3 माह की सैलरी स्लिप लगाएंगे, अपना जॉब लेटर लगाएंगे, इसके अलावा लीव एप्लीकेशन जो है वो साथ लगाएंगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है आप अपनी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो ओरिजिनल लेटर हेड पे लेके उस पर नीचे साइन और स्टाम्प के साथ एम्बेसी को जो है वो जमा करवाएंगे। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ ऑप्शनल चीज़ों की। अगर ये आपके पास ये डॉक्यूमेंट 4 किस्म के मौजूद हैं तो ये आप साथ लगा दें। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप लगा देंगे तो आपके अर्जेंटीना के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। इनसे जो है आपकी वर्थ जो है वो शो होती है कि आप अपने मुल्क में वाकई ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहले अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है, उसके क्रेडिट कार्ड की समरी साथ लगा दें। कार के डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके कार के नाम, आपके नाम पे गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स की कापी साथ लगा दें। अगर आपके नाम पे गाड़ी या प्लॉट है उसके डॉक्यूमेंट्स की कापी साथ लगा दें। अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है और कार्ड है मौजूद है, मेंबरशिप कार्ड मौजूद है, तो उसकी डॉक्यूमेंट्स की कापी साथ लगा दें। बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को जो है वो अर्जेंटीना विजिट करना चाह रहे हैं, उससे मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं,
तो फ्रेंड्स आपके लिए फिर इन्विटेशन लेटर जो है वो जरूरी है। और अगर आपका कोई रिलेटिव वहां पे मौजूद नहीं है, आप उससे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपका फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर वहां पे मौजूद है तो वो डेफिनेटली आपको एक ओरिजिनल जो है वो इन्विटेशन लेटर भेजेगा, जो कि नोटरी पब्लिक से जो है वो अटैचड जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा अपने आईडी कार्ड की कॉपी आपको भेजेगा, अपने पासपोर्ट की कॉपी अपनी भेजेगा। इसके अलावा अर्जेंटीना में उसका अगर रेजिडेंट परमिट कार्ड मौजूद है तो उसकी कापी साथ भेजेगा। अगर उसके पास वहां की नेशनैलिटी है तो फिर पासपोर्ट की कापी साथ जो है वो भेजेगा। इसी तरह वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएगा और अपने बैंक की स्टेटमेंट भी जो है वो आपको साथ भेजेगा। तो फ्रेंड्स ये रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को जो है वो विजिट करना चाह रहे हैं, अर्जेंटीना में जो है वो जाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी उन लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स ये पूरा वीजा प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि आपने क्या करना होगा। फ्रेंड्स अब आपकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना होगा कि आपने जो जारिस के जो आपके घर के नजदीक जो जारिस के ऑफिस मौजूद हैं, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन सिटीज में जो है वो जारिस के जो है वीजा ड्रॉप बॉक्सेस जो है वो मौजूद हैं। वहां पे आपने जाना होगा। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, सक्कर, कराची, हैदराबाद, कोयटा, आपको जो भी नजदीक होगा आप क्या करेंगे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेके जाएंगे और यहाँ पे आप वीजा ड्रॉप बॉक्स को जारिस के विजिट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है वो ड्रॉप कर देंगे। अब फ्रेंड्स अगला प्रोसेस क्या होगा, जब आप ये ड्रॉप कर देंगे तो आपको क्या होगा कि 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है वो कॉल आएगी या ईमेल आएगी एम्बेसी से कि आप जो है अपने इंटरव्यू के लिए जो है वो अपीयर जो है वो हो। तो आपने फिजिकली जो है वो वहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है अपीयर होना होगा, उससे जाके इंटरव्यू जो है वो देना होगा। आपको इंटरव्यू का जो है वो टाइम भी जो है वो दिया जाएगा। जब वहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे तो आपको एक पे स्लिप जो है वो पेमेंट स्लिप जो है वो दी जाएगी, जो कि वीजा फीस की स्लिप होगी। वो आपने वहाँ पे बैंक में जो है वो जमा करवानी होगी, फिजिकली वहाँ पे जाके जमा करवानी होगी। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पे ये स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस जो है वो लिखा हुआ है। ऊपर वाले जो 3 स्टेप हैं वो मैं आपको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में जो है वो बता चुका हूँ। आगे लिखा हुआ है कि अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो उसी वक्त जो है आपको आपके ओरिजिनल पासपोर्ट पे जो है वो सेम डे में जो है वो स्टिकर जो है वो लगा के आपको पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा। इसी तरह ये नीचे लिखा हुआ है कि आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी अपने पास नहीं रखेगी और ना ही पासपोर्ट रखेगी। उसी वक्त आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे के आपको उसी वक्त जो है वो वापस कर देगी। फ्रेंड्स बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा सिंपल प्रोसेस है। वीजा फीस का आप देख सकते हैं, ये 150 टूरिस्ट वीजा की फीस है, बिजनेस वीजा की ये आप देख सकते हैं पूरा शेड्यूल। इन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स एक ही लिंक में दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसी लिंक में आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म की भी ऑप्शन आपको नजर आएगी। ये सारा स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस भी नजर आएगा और वीजा फीस की भी पूरी डिटेल जो है वो आपको नजर आएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह आपने 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको कॉल जो है वो आएगी और आपने जब वीजा अप्लाई करना है तो 29 डेज पहले जो है वो अप्लाई करना है। कम से कम जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपने 29 डेज उससे पहले वीजा जो है वो अप्लाई जो है वो करना होगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। इन केस यू आर विजिटिंग फैमिली मेंबर और फ्रेंड इन अर्जेंटीना यू नीड टू प्रेजेंट एन ओरिजिनल टूरिस्ट इन्विटेशन लेटर, जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में अभी बताया भी है कि अगर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को आप विजिट करना चाहते हैं तो फिर आपने डेफिनेटली ओरिजिनल जो टूर इन्विटेशन लेटर जो है वो उनसे मंगवा के प्रेजेंट जो है वो करना होगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस आपको जो है वो मैं बता चुका हूं कि आपने किस तरह से अर्जेंटीना का वीजा प्रोसेस करना है और डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं। तो इसके अलावा भी अगर अर्जेंटीना के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।